हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई हो आप सब लोग ठीक ही होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अभिमोना ऑफिशियल में। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है और कोहरा भी बहुत तेज़ है। एक्चुअली ये ब्लॉग है मेरा 14 नवंबर का। और 14 नवंबर को बहुत ज़्यादा कोहरा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह तक नहीं गया था, तो इतना ज़्यादा था कि मुझे राज मूवी याद आ रही थी। जो राज मूवी में आपने देखा होगा, वहाँ से हवा आती है, तो मुझे बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हम लोग एक ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो हम फैमिली ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं इसमें बोल अलग से रही हूँ, बट मैं आप लोगों को उस टाइम की आवाज़ नहीं दे पाई, क्योंकि गाड़ी में हमारे सॉन्ग चल रहे थे। और आपको पता है कि मैं सॉन्ग चला देती इसमें वीडियोस में, तो मुझे कॉपीराइट मिल जाता और इस वीडियोस का कोई मतलब भी नहीं बनता फिर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है, कोहरा अंधेरा हो रहा था। यहाँ हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुक गए। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी चाय वाय पी, और एक ढाबा मिला था हमें पास में एक्चुअली यहाँ पे। और हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो यहाँ पे हमने चाय वाय पी। मैं जा रही हूँ, मुझे देख सकते हैं आप अपनी प्यारी सी मोना को। यहाँ पे लकी टूरिस्ट ढाबा पड़ा था बीच में। अब ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी लोकेशन क्या थी यहाँ की, बट ये और आप लोग जानेंगे कि मैं गाइस, मैं जा रही हूँ राजस्थान और अपने बाबा के दर्शन करने रिंगस पहुँचूँगी। तो आप लोग जानेंगे मैं कितने बजे तक पहुँचूँगी। हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले एक्चुअली। तो और पता है क्या हुआ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड, अभी मैं ठीक से नहीं दिखा पाई कि कहाँ हम लोग पहुँच गए थे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हम लोग पता है 2 बजे उठ गए थे सुबह में, और 2 बजे उठने के बाद हम लोग तैयार व्यार हुए, नहा धो के हम लोग 3 बजे नीचे पहुंच गए। तो देखा तो कोहरा बहुत ज़्यादा, हम लोग निकल भी गए थे एक्चुअली 3 बजे। तो रास्ते तक हम जब पहुँचे आधे आधे रोड तक, तो हमें बहुत ज़्यादा अंधेरा सा लगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो हम बैक हो गए। फिर हम लोग निकले हैं सुबह 4 बजे। तो ये 4 बजे की आपको हम लोगों ने वीडियोज़ स्टार्ट किया है, और हम लोग पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में ये आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ का है। जिसको याद होगा वो बताएगा मुझे कमेंट करके कि कौन सा एरिया कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, दिल्ली से निकल गए हैं। अब हम पहुँच गए हैं हाईवे पर एक्चुअली। अब इस हाईवे का मुझे नाम नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। तो हमसे उनकी हो रही है थोड़ी तबीयत ख़राब, तो मैं उनसे अभी पूछ के नहीं बता सकती, क्योंकि ये ब्लॉग मैं ही एडिट कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए, तो आप लोग जब कमेंट्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लोग आगे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हम राजस्थान में एंटर हो गए हैं। आप लोग देखो, पहाड़ आप लोगों को दिख रहे होंगे, पहाड़ से ही पहचाने कि हाँ हम राजस्थान में पहुँच गए हैं। आप लोग भी इंजॉय करना हमारे इस ब्लॉग के साथ और बाबा के दर्शन करना। तो मैंने सोचा आप लोगों को पूरा सफ़र दिखाती हूँ, मुरादाबाद से लेके राजस्थान तक। तो मैंने आपको पूरा सफ़र दिखाया। एक्चुअली क्या है, खाटू श्याम तक मैंने आपको पूरा दर्शन कराए हैं। तो देखते हैं कितना पसंद आता है आप सबको, कितना नहीं आता है ये ब्लॉग। मेरी तो कोशिश यही रही कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को ब्लॉग्स बना कर दूँ। तो यहाँ हम पहुँच गए थे मार्केट में। यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, जैसे कि हम जब रिंगस की तरफ मुड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एरिया हमें पड़ता है। यहाँ पे भीड़ भाड़ भड़का रहता है थोड़ा सा। तो गाइज़, हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा था। अब मुझे ये भी मैंने नाम लिया था एक्चुअली कौन सी माता का मंदिर है। तो यहाँ एक मंदिर दिखा था हमें, हमने सोचा वीडियो में कैप्चर कर लें जब कभी टाइम होगा आने का, और ज़्यादा दिन के लिए आएंगे तब इस जगह जगह जो भी अच्छी चीज़ हमें जगह मिली, मंदिर वगैरह, वहाँ हम घूम कर ज़रूर जाएंगे। अभी हमारा जो था मेन जाने का, वो बाबा के दर्शन करने ही था। तो हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं रिंगस, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि बाबा के निशान की दुकानें हमें मिल गई हैं, और भक्त हमारे सब जा रहे हैं ले लेके बाबा का निशान। तो हम लोग जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब हम लोग वहाँ से निशान लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निशान लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर हम रखेंगे क्या, क्योंकि निशान लेने का मतलब वही होता है कि हम पैदल यात्रा करें। तो अभी हम लोग कार में नहा धो के फ्रेश हो जाएं, फिर बाबा का निशान लेंगे। तो यहाँ से हम आपको सबको दिखाते हुए चलेंगे, और आप भी इंजॉय करिएगा।
हम लोग आ चुके हैं। हमने ये एक होटल लिया था जहाँ पर यहाँ हमने कार पार्किंग कर दिया। अभी हमारी ही कार दिख रही है और यहाँ पर रात में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है क्योंकि रात में ही सब लोग होटल लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ बच्चा था तो हमने इसलिए होटल अभी दिन में ले लिया। और गाइज़ आप यकीन मानिए शायद मैं ले नहीं पाई हूँ उस टाइम का, शायद नहीं ले पाई हूँ इसमें वीडियो। यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब कारें नज़र आ रही थी, कारें नज़र आ रही थी। तो हम लोग नहा धो के तैयार होके फ्रेश वगैरह होके अब हम निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये मेरा लुक है और मैंने पहन रखा है ये पर्पल सूट। एक्चुअली मैंने रक्षाबंधन पे लिया था, रक्षाबंधन पे पहना था और मैंने ये पहन लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं अब बाबा के दर्शन करने। हमने बाबा के मंदिर के आसपास ही हमने लिया था ये होटल। तो यहाँ पे थोड़ा ही दूर 200 मीटर की दूरी पे मंदिर था, तो ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पे इन्होंने निशान उठा लिया है अभी ने, और मेरी बहन ने भी निशान लिया था। तो बाबा का निशान लेते हुए हम जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। यह है हमारे खाटू श्याम की मार्केट। तो आप लोग आनंद लीजिए। हम आ गए हैं बाबा के बिल्कुल सामने। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें निशान रखने होते हैं, निशान अंदर नहीं जाते हैं। तो निशान हम यहीं पे रख देंगे। अब हम जा रहे हैं अंदर की साइड, अब हम लगेंगे लाइन में। तो बाबा के लिए हमने गुलाब का फूल ले लिया है और जो प्रसाद वगैरह है वो ले लिया है। तो वो हम जाके अंदर चढ़ाएंगे क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और बाबा के दर्शन करने भी सही से नहीं देते हैं। जो लोग वीआईपी होते हैं उनको दर्शन अच्छे से मिल जाते हैं, बट अभी हम लोग वीआईपी नहीं है तो हमें कोई दर्शन नहीं मिलेंगे। हम नॉर्मल लोगों के लिए तरह ही दर्शन करेंगे क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग जो वीआईपी होते हैं, जो वीआईपी यहाँ पे बना रखा है हर मंदिर में, यहाँ नहीं हर मंदिर में आपको मिलेगा वीआईपी दर्शन करने का। तो वहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सामने से दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लग चुके हैं लाइन में, अंदर की साइड बहुत अंदर जाकर है। तो आप लोग देखिए। अभी इधर तुम पे इधर, हाँ सही। अब इसका पापा का हैंड ही पकड़ना। मंदिर कहाँ है? हाँ मंदिर अभी आ गए बहुत। हम थोड़ी ही दूर बचे हैं अपने बाबा के दर्शन पाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अंदर जाकर, थोड़ा अंदर जाकर बना रखा है बहुत, ये जो है लाइन, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। अभी तो भीड़ इतनी है नहीं, बट बहुत भीड़ होती है दिन में क्योंकि शाम हो गई थी। शाम में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, बट हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी फिर भी। बताओ कितनी भीड़ है। जय
अब नारियल कैसे खोल, नारियल कैसे खोल, ऐसे खोल दो, बस मोर का पग निकाल लो ना। अच्छा मोर अभी तो मेरे प्यारे भक्तों, आप भी दर्शन कर लो मेरे साथ साथ। मैंने अपने साथ साथ आप लोगों के दर्शन कराने के लिए भी बाबा का वीडियो बनाया था उस दिन। तो देखो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दर्शन होंगे। तो सब प्यारे भक्तों बोल दो हारे के सहारे की जय। तो मेरे खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लो। यहाँ पे कुछ लोग जो आगे से लगे हुए हैं, हम सोच रहे थे कि शायद हम आगे लग जाते तो एकदम, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सी लाइन में आप लग गए हो स्टार्टिंग में, कौन सी नहीं। तो वहाँ पे आराम से दर्शन हो रहे थे। वैसे फेंक के कुछ लोग फेंक के वो डाल रहे थे। देखो हमारे बाबा दिख रहे हैं आपको बिल्कुल। मैंने आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया दर्शन कराए हैं। तो जिन जिन को अच्छा लगा हो मेरे दर्शन कराने का तरीका, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, जय श्री श्याम लिख देना। तो मैंने अपने साथ साथ आप लोगों को दर्शन भी कराए हैं। तो अब ये दर्शन करने के अब हम तो अब हम आ गए हैं श्याम कुंड की तरफ। तो हमने यहाँ पे बाबा के श्याम कुंड के दर्शन करे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब श्याम कुंड की तरफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैं आगे आगे पहुँची हूँ। तो जैसे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पर हम लोग खड़े थे। यहाँ पे कुछ आंटीज़ वगैरह नहा रही थी विदाउट कपड़े के। तो मैंने ज़्यादा उस टाइम लिया नहीं। जब वो लोग हट गए तब हम लोगों ने यहाँ का वीडियोज़ लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। बस यही था, क्योंकि सब लोग आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, सब लोग। तो अच्छा नहीं लगा मुझे उस टाइम। तो ये सब चीज़ें यहाँ मना होनी चाहिए। नहाना है तो कपड़े पहन कर नहाना चाहिए श्याम कुंड में, विदाउट कपड़े को नहीं। क्योंकि कृष्ण जी भी यही कहते हैं, वो किस लिए गोपियों के कपड़े चुराते थे, इसलिए तो चुराते थे कि वो लोग कपड़े पहनकर और अंदर बैठकर नहाए, खुले में ना नहाए। तो मेरा मानना यही है। सो किस किस का मानना ये है वो कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जो प्राचीन श्याम कुंड है वहाँ पर। ये प्राचीन श्याम कुंड है। तो यहाँ पे आज जल नहीं था, वरना यहाँ पे जल भरा रहता है पूरा। हम लोग पहले जब आए थे ना, तो यहाँ पूरा जल था। तो हमने श्याम कुंड के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग आ चुके हैं। नहीं, हम लोग अब सुबह हो गई है एक्चुअली। हम लोग जा रहे थे मार्केट की तरफ, सिर्फ मैं और ये जा रहे थे, बाकी सब होटल में थे। क्योंकि क्या हुआ ना, हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे श्याम कुंड वगैरह, प्राचीन कुंड, मंदिर वगैरह के दर्शन करके। तो हम लोग सीधे ही रूम पे आ गए थे। हम लोग सुबह फिर मार्केट करने के लिए निकले। तो हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, मेरे प्यारे भक्त हों आप श्याम बाबा के, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।